हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने एंगुलर ट्यूटोरियल को। और आज हम लोग देखेंगे एंगुलर के फाइल स्ट्रक्चर्स को। फाइल्स एंड फोल्डर्स की क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको आज समझेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए थे, बहुत सारी इसमें फाइल्स आती हैं। इनको थोड़ा सा आज समझ लेते हैं, इसके बाद हम अपने प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करेंगे। एक छोटे से प्रोजेक्ट बनाएंगे, देखेंगे उन पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो ये मैंने एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट किया है डेमो 1 के नाम से, और इसमें ये सारी फाइल्स आई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। आज हम लोग जो हमारे वीडियो का टॉपिक होगा, पैकेजेज होंगे, फोल्डर्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे कि इनका क्या यूज है, इन्हें हम ये हमारे प्रोजेक्ट में क्यों है, इनका हम अपने प्रोजेक्ट पे किस तरह से यूज करेंगे। तो सबसे पहली फाइल की बात करें तो पैकेज डॉट जेसन फाइल। आइए देखते हैं ये कहाँ पे होती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल, पहली ही फाइल ये है। जब भी हम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं फ्रेंड्स, तो ये फाइल सबसे पहले क्रिएट होती है ना। सबसे पहले जो फाइल क्रिएट होगी वो पैकेज डॉट जेसन फाइल ही क्रिएट होगी। अब इस फाइल में आप देखिए बहुत सारे कोड हैं, इन्हें समझना नहीं है, बस एक बार और ओवरव्यू ले लेते हैं। ये बेसिकली देखिए कुछ स्क्रिप्ट स्टोर करके रखता है, कुछ डिपेंडेंसीज स्टोर करके रखता है ना। इस तरह से डेव डिपेंडेंसीज इसके पास होती हैं। इनकी मीनिंग क्या है? स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट मतलब जैसे अगर आप एंगुलर में प्रोजेक्ट रन करना चाहते हैं तो आपको कमांड देना होता है ng सर्व। ng इसका बेस कमांड है। ng बिल्ड प्रोडक्शन मोड के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ng टेस्ट टेस्टिंग के लिए, लिंट, ng ई टेस्टिंग होती है। इस टाइप के हम लोग कमांड यूज करते हैं प्रोजेक्ट में। वो कहाँ से आते हैं? इसी फाइल से आते हैं। तो जो हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल है, ये सबसे पहले क्रिएट होती है और सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है, क्योंकि सारी चीज़ें, कमांड्स, यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज हैं, ये बेसिकली लाइब्रेरी हैं। बहुत सारी टाइप की आपके प्रोजेक्ट में डिपेंडेंसीज की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे लोड की गई हैं। ऐसे ही डेव डिपेंडेंसीज होती हैं, जो हमें कुछ चीज़ें हमें एक्सटर्नली यूज करनी होती हैं, वो यहाँ पे लोड की गई हैं। इनको बहुत ज़्यादा अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कहने का मतलब ये है कि ये डिपेंडेंसीज को स्टोर करके रखता है, कनेक्टिविटी बनाता है, और बेसिकली ये स्क्रिप्ट्स होती हैं जो हमारे कमांड हम यूज करते हैं। देन दूसरा टॉपिक है ng मॉडल्स। आइए देखते हैं ये कहाँ पे है। ng मॉडल्स, वेट, यस यस, ये यहाँ पे आप देखिए एक फोल्डर है ng मॉडल्स। ng मॉडल्स फ्रेंड्स, अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो बहुत सारे पैकेजेस को यहाँ पे रखा है। आप देखिए, आप स्क्रॉल करते जाइए, है ना। बहुत सारे इसके अंदर पैकेजेस हैं, फोल्डर्स हैं। इनको आप किसी को एक्सपेंड करेंगे तो उनके अंदर बहुत सारी फाइल्स होंगी। दैट मीन्स ये जो हम लोगों ने डिपेंडेंसीज यूज की थी ना, यहाँ पे पैकेज डॉट जेसन फाइल में ये सारी जो डिपेंडेंसीज, जैसे एनिमेशन की हुई, कंपाइलर की हुई, कोर की हुई, फॉर्म्स की हुई, ब्राउजर की हुई, ये सारी डिपेंडेंसीज की लाइब्रेरी नोड मॉड्यूल्स के अंदर होती हैं। यहाँ पे जो डिपेंडेंसीज यूज की गई उसकी लाइब्रेरी यहाँ पे है। इनके अंदर जो वर्किंग है, जो कोडिंग है, वो सारी यहाँ पे रखी हुई है ना। अब क्या होता है कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जाएगा कि यहाँ पे तो डिपेंडेंसीज बहुत कम है, बट यहाँ पे लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है फ्रेंड्स
कि एक डिपेंडेंसी कई सारी लाइब्रेरीज को कई अदर डिपेंडेंसीज को कनेक्ट कर रही होती हैं इंटरनली। जैसे अगर यहाँ पे पहला ही था ना एनिमेशन, अब एनिमेशन भी बहुत सारी डिपेंडेंसीज को कनेक्ट कर सकता है, इसको और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इंटरनली जहाँ पे भी एनिमेशन की लाइब्रेरी होगी उसके अंदर भी और चीज़ें कनेक्ट होंगी, तो वो एक्स्ट्रा अदर लाइब्रेरीज भी बनी हैं। तो इनर टू इनर चलता है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी आपको देखने को मिल रही है। फिलहाल आपको इनको कभी नहीं छूना है, इसको देखना भी नहीं है, इसको आपको कभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूंकि प्रोजेक्ट में है तो आपको बताना ज़रूरी था कि ये क्यों है। आप इसे डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी हो रहा है यहीं से हो रहा है ना। अब आते हैं SRC फोल्डर, यहाँ पे देखते हैं, ये हमारा एक SRC फोल्डर है। इसके अंदर ही हमारे बेसिकली कोडिंग की जाती है। जो भी हम कोड लिखेंगे, जो भी वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, वो सारे इस फोल्डर के अंदर ही होंगे। इसके बाहर तो सारी सेटिंग्स हैं, इसके अंदर हमारे बेसिक कोड्स होंगे। ज़्यादातर कोड हम इस फोल्डर के अंदर ही करने वाले हैं। अब इसके अंदर भी कुछ इन्वायरमेंट देखते हैं, एसेट्स देखते हैं। ये क्या है, पहला फोल्डर यहाँ पे आप देखिए इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को जब आप एक्सपेंड करेंगे तो दो चीज़ें मिलेंगी, environment.ts फाइल एंड environment.production.ts फाइल। ये दोनों में डिफरेंस इतना है, इसमें बहुत ज़्यादा कोड नहीं है, केवल 1 लाइन कोड है। लेकिन जब आप आगे काम करेंगे तो ये फाइल जो होती है ये बेसिकली डेवलपमेंट पर्पज के लिए यूज होती है, और ये प्रोडक्शन पर्पज के लिए। जब आप सर्वर पे इस प्रोजेक्ट को अपलोड कर देंगे तो आपकी इस फाइल पे जो भी कोड होंगे वो वर्क करने लगेंगे। और अगर आप डेवलपमेंट लैपटॉप पे लोकली काम कर रहे हैं तो आपकी ये फाइल वर्क करेगी। तो यहाँ पे हम लोग कुछ आगे कोड रखेंगे, ऐसे कोड जो यूनिवर्सल होंगे, पूरे प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे होंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम काम करें वो लोकली वर्क हो, इसलिए यहाँ पे दो चीज़ें बना दी गई कि आप यहाँ पे लोकल रख लो और इस वाली फाइल में अपना लाइव सर्वर का डेटा रख लो। ये चीज़ें हम आगे समझेंगे, बस अभी इतना समझिए कि ये प्रोडक्शन के लिए यूज होती है फाइल और ये डेवलपमेंट के लिए यूज होती है लोकली। क्योंकि अगर हम नॉर्मली डेवलपमेंट कर रहे हैं और उस समय अगर कोई चीज़ लाइव चली जाएगी तो दिक्कत है। तो ये दोनों चीज़ों को अलग करता है। ये अपने आप जब आप लोकल वर्क करेंगे तो ये फाइल वर्क करने लगेगी, जैसे सर्वर पे अपलोड करेंगे तो ये फाइल वर्क करने लगेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। शायद असिस्ट फोल्डर था, आप देखिए ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ भी फाइल नहीं है, एक एम्प्टी फाइल है, इसको आप भूल जाइए। बेसिकली इसमें जो हम लोग एसेट्स रखते हैं, जो हमारे एसेट्स होते हैं, लाइक इमेजेज हो गए, पीडीएफ फाइल्स हो गई, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पब्लिकली रखनी है या पब्लिकली एक्सेस करानी है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे रख सकते हैं, है ना। तो एसेट्स फोल्डर का ये यूज है कि कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स, इमेज, डेटा आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। देन देखते हैं क्या है index.html फाइल। आइए देखते हैं, ये भी हमारे SRC फोल्डर के अंदर ये फाइल है। आप देखिए यहाँ पे नॉर्मल HTML का कोड हुआ है, बट फ्रेंड यही फाइल सबसे इम्पोर्टेंट फाइल है, क्योंकि एंगुलर एक 1 पेज एप्लीकेशन है। यानी जितना भी आप पेज बना लीजिए वो ओवरऑल एक पेज पे ही कन्वर्ट होके आएगा और एक पेज पे ही चलेगा। तो जब भी आप प्रोजेक्ट को रन करेंगे किसी भी पेज पे, किसी भी URL पे, आपकी यही फाइल हमेशा रन होगी। इसके अंदर आप देखिए ऐप रूट कुछ कोड हुआ है, मेन यही कोड है, इसी से सारी फाइलें इंटरकनेक्टेड होंगी। इन चीज़ों को आगे समझेंगे कि यहाँ पे डेटा कैसे आएगा। आपको इस पे कुछ और नहीं कोडिंग करनी होती है। हाँ,
बट ये आपकी बेसिक फाइल है ना। ये HTML है नॉर्मल, जैसे हम लोग बनाते थे, व्यू पोर्ट आइकन लगा हुआ है। तो ये आपकी मेन फाइल है, यही फाइल हमेशा एंगुलर में रन करती है। इसके बाद आते हैं हम लोग देखते हैं main.js फाइल। अब main.js फाइल क्या होती है? कुछ नहीं, ये हमारे जावा स्क्रिप्ट्स को सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट है बेसिक, उनको लोड कराती है। तो JS में सबसे पहले main.js फाइल लोड होती है। इसी तरह style.css है, कुछ हम यूनिवर्सल स्टाइल देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, यहाँ पे कोडिंग नहीं करनी चाहिए, बट ये CSS फाइल सबसे पहले लोड होती है। CSS हो गया। अब बात आती है ऐप। ऐप क्या है? ऐप रूट फोल्डर है, मेन फोल्डर है। इसी के अंदर हमारे मॉड्यूल्स एंड कंपोनेंट्स होंगे। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मॉड्यूल्स और कंपोनेंट क्या है, क्योंकि वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। बट फ्रेंड्स, जो भी हम लोग काम करते हैं एंगुलर में, वो मॉड्यूल और कंपोनेंट पे ही वर्क होता है बेसिकली। मॉड्यूल मतलब कि आपको एक लॉगिन बनाना है, लॉगिन सिस्टम बनाना है, तो वो एक मॉड्यूल हो गया। आपको एक साइन अप सिस्टम बनाना है तो वो एक मॉड्यूल हो गया। आपको एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है तो वो एक मॉड्यूल हो गया। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीपल मॉड्यूल्स बना सकते हैं और कंपोनेंट्स भी बना सकते हैं। हर एक कंपोनेंट में 4 फाइलें होती हैं। पहला component.css, HTML, spec.ts फाइल एंड .ts फाइल। ये 4 फाइलें हर कंपोनेंट के साथ आएंगी। आगे जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे तो देखेंगे। ये हमारी राउटिंग के लिए यूज होती है। जो भी हम लोग राउटिंग बनाते हैं ना, URL की किस पे कौन सा पेज चलेगा, वो सारी इस पेज से कंट्रोल की जाती है। वो चीज़ें भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये ऐप हो गया, मॉडल हो गया, कंपोनेंट्स हो गए। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगा होगा, मैं जानता हूँ मॉड्यूल और कंपोनेंट में आप कंफ्यूज हैं, बट डोंट वरी, हम लोग आगे इसको जल्दी ही कवर कर लेंगे, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। तो ये फाइलें हैं फ्रेंड, जिनको आप स्टार्टिंग में डेवलपमेंट पर्पस में कभी कभी चेंज कर सकते हैं या काम इन्हीं पे करना होगा। बट मैंने कुछ और भी फाइल्स यहाँ पे ले रखी हैं, इनकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनको आपको कभी गलती से भी चेंज नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस की सेटिंग्स को रखती हैं एंगुलर के। अब जैसे एडिटर डॉट कॉन्फ़िग फाइल, आइए देखते हैं ये हमें मिलता है कहीं। बिल्कुल, ये हमारी एडिटर डॉट कॉन्फ़िग फाइल है। अब ये क्या करता है? ये बेसिकली एडिटर की प्रॉपर्टीज को रखता है। जैसे जो हम लोग एडिटिंग करने जा रहे हैं वो क्या होगा, UTF-8 करेक्टर होगा, इंडेंट स्टाइल स्पेस है, साइज 2 है ना। कुछ ये केवल एडिटिंग की प्रॉपर्टी रखता है, बहुत आइडिया खुद को भी नहीं है। बट इस फाइल की जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे हम लोग जो भी कोड करते हैं वो UTF-8 में होती है ना, स्पेस वगैरह, न्यू लाइन ट्रू करते हैं, जो भी है बेसिक, ये एडिटिंग की चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो आपको इसको नहीं टच करना है, क्योंकि ये तो फिक्स है, हमें ऐसे ही काम करना है ना। देन कर्मा डॉट कॉन्फ़िग फाइल, ये हमारी टेस्टिंग के पर्पज़ से यूज होती है। कर्मा डॉट कॉन्फ़िग फाइल, जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं ना तो ये फाइल यूज में आती है। इसमें कुछ डिपेंडेंसीज कनेक्ट हैं, तो ये बेसिकली टेस्टिंग पर्पज़ में यूज होती है। इनको भी आपको टच नहीं करना है। ऐसे पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल। अब जब पैकेज लॉग डॉट जेसन फाइल देखते हैं कहाँ, ये है पैकेज लॉग। तो बेसिकली ये ना पैकेजेस की लाइब्रेरीज को स्टोर करके रखता है। जैसे जब आप पैकेज डॉट जेसन फाइल ओपन करेंगे तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें होंगी वो
कंट्रोल होती है पैकेज लॉक डॉट जेसन फाइल। ये पैकेज के लॉक्स को स्टोर करके रखता है कि एक एक चीज़ों में क्या क्या होगी, कहाँ से इसके डेटा उठाना है, लोकल उठाना है कि ऑनलाइन उठाना है, वो ये सारी चीज़ों को स्टोर करके रखता है। तो हमें इसको भी कभी डिस्टर्ब नहीं करना है, ये जैसा है सही है। देन देखते हैं और कोई फाइल है TSLint। ये बेसिकली जब हम लोग वैलिडेशन में यूज होता है। यहाँ पे देखिए आप TSLint.json फाइल है जो वार्निंग वगैरह सिक्योरिटी इशू, दैट मीन्स ये फाइल बेसिकली हमारी वैलिडेशन के लिए यूज होती हैं। तो हमें इसको भी टच नहीं करना है, ये जैसा भी बना है बिल्कुल सही है और इसे भी हमें कभी एडिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हालांकि रियल केस में जब आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे तो एडिट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में या अच्छे लेवल पे काम करने के बाद भी इस पे एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। देन टाइप स्क्रिप्ट फाइल tsconfig। टाइप स्क्रिप्ट की यहाँ पे कई सारी फाइलें हो सकती है, जैसे tsconfig app.json, tsconfig.json, ये सब टाइप स्क्रिप्ट की फाइल हैं। ये क्या करती हैं, हमें इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती हैं। इनके अंदर जो कोड है इनका बेसिक यूज है इंटेलिजेंस प्रोवाइड करना। जैसे आप कुछ लिखते हैं ना तो उस समय पे ये आपको इंटेलिजेंस प्रोवाइड करता है। तो इसको भी हमें नहीं टच करना है। E2E ये भी एंड टू एंड टेस्टिंग जब हम करते हैं तो उस समय यूज होती है। ये फाइल हमें कहाँ मिलेगी, E2E फोल्डर है, यस ये। तो ये भी हमारी टेस्टिंग पर्पज में ही यूज होती है, तो इसको भी हमें नहीं टच करना है। इसमें कुछ फाइल्स हैं, डेटा हैं, वो टेस्टिंग के लिए यूज होती है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने बेसिक स्ट्रक्चर समझा है। अब आगे से हम लोग एक छोटे से प्रोजेक्ट लेंगे, कुछ इसके कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे और प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। So thanks for watching, keep learning guys, and do not forget to like, share and subscribe.